हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जिसको करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस प्लान देखने वाले हैं। इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके, स्क्रैच से स्टार्ट करके स्केल कैसे करना है, पूरा बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है। अगर कोई स्किल नहीं आता तो भी 1-2 महीने में तुम सीख के इसको स्टार्ट कर सकते हो। एक पूरा प्रॉपर रोड मैप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या स्किल आना चाहिए, कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं, कितना पैसा इस बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है। हमारे चैनल पे बहुत सारी और बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियोस हैं। हर एक बिजनेस आइडिया के साथ हम एक फ्री बिजनेस प्लान देते हैं जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। जाके चेकआउट कर सकते हो बाकी वीडियोस को। SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही में तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि रेगुलरली तुम्हें बिजनेस आइडियाज मिल सके। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा आइडिया क्या है, कैसे बिल्ड करना है और कितने स्केल पे उसको ले जाया जा सकता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और हमारा जो बिजनेस आइडिया है बहुत सिंपल है। एक पर्सनल ब्रांडिंग कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना। इससे पहले कि हम आइडिया को और डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, हमारा सराउंडिंग कैसा है। और अपनी सराउंडिंग को बेटर करने के लिए तुम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। QR कोड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको स्कैन करके तुम ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर तुम अपना को-फाउंडर ढूंढना चाहते हो या फिर लोगों के साथ बिजनेस आइडियाज शेयर करना चाहते हो या फिर लोगों के आइडियाज सुनना चाहते हो, ऐसी डिस्कशंस हमारी कम्युनिटी पे होती हैं, तो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, तुम्हारी हेल्प होगी। अब वापस अपने आइडिया पे चलते हैं। तो हमारा जो आइडिया है उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे डिजिटल कोचिंग की। तो जो भी लोग ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहते हैं उनकी हम हेल्प करेंगे पर्सनल ब्रांड बनाने में, ब्रांडिंग करने में बेसिकली उनकी, चाहे वो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग हो या फिर उनके कंटेंट में ब्रांडिंग एलिमेंट्स डालना हो या फिर उनकी वेबसाइट की ब्रांडिंग हो। अब ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग होता है बेसिकली एक कंपनी की या एक इंसान की एक अलग से पहचान बनाना, अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके। हर एक कंपनी की अलग ब्रांडिंग होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिससे ब्रांड को पहचाना जा सकता है। जैसे कि कलर्स, हर कंपनी सिमिलर कलर्स हर जगह यूज करती है। जैसे कि नाइकी है तो ब्लैक एंड व्हाइट उसका मोस्टली जगह यूज होता है। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको मिलकर ब्रांडिंग बनती है। ये सब कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए तुम्हें जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। तो बेसिकली हम ऑनलाइन जो बिल्ड करना चाहते हैं अपना, या फिर ऑनलाइन जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, क्रिएटर्स हैं या फिर बिजनेस ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, यानी कि खुद को एज अ ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे कि नील पटेल तुमने सुना होगा, गैरी भी सुना होगा, ये खुद में एक ब्रांड है, इनका नाम पॉपुलर है। तो इनकी पर्सनल ब्रांडिंग काफी अच्छी है और इनकी पर्सनल ब्रांड की हेल्प से इनकी कंपनी को भी क्लाइंट मिलते हैं। तो ऐसे लोगों की हम हेल्प करेंगे ब्रांडिंग करने में। अब हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? तो हम हर एक सेशन को एज अ कोचिंग बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, पैकेज डील्स दे सकते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के लिए, AI ड्रिवन ऑटोमेटेड पर्सनल ब्रांडिंग प्लान्स दे सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हम रिकमेंड करेंगे अपने क्लाइंट को, उसके साथ एफिलिएट पार्टनरशिप कर सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं, या फिर पेड वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है पर्सनल ब्रांडिंग कोच बनके। अब इसमें इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने बात किया था, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें नॉलेज चाहिए, तुम्हें अपना स्किल डेवलप करना है। अनलेस तुम पेड एड्स रन करना शुरू करो तब तक तुम्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा इसमें? तो तुम इसमें जॉब सीकर्स और प्रोफेशनल्स को भी टारगेट कर सकते हो। जिनको जॉब चाहिए तो उनका लिंक्डइन अच्छा कर सकते हो, तुम बेटर बना सकते हो, ताकि कंपनी जब उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें तो वो आउटशाइन करे बाकियों को। लेकिन मैं इस वाले वर्टिकल पे इतना फोकस नहीं करूंगा, मेरा ज्यादा फोकस होगा एंटरप्रेन्योर्स और सोलोप्रेन्योर्स पे, क्योंकि इनको पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा चाहिए होती है एज अ ब्रांड खुद को शो करने के लिए, ताकि वो ज्यादा क्लाइंट्स ला पाए। तो ऐसे लोगों पे मैं फोकस करूंगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को फोकस किया जा सकता है, फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स को टारगेट किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। एक नीश के साथ, एक कैटेगरी के साथ तुम शुरू कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे बाद में एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन शुरू में एक नीश में स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी तुम पिच करने जाओगे जैसे किसी एंटरप्रेन्योर को कि मैं तुम्हारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग कर दूंगा, तो वो पूछेगा कि पहले तुमने किस किस एंटरप्रेन्योर के लिए की है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पहले अगर किसी के लिए की ही नहीं है तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? वो हम आगे देखेंगे, वीडियो को देखते रहो। अब थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है।
तो अभी जो पर्सनल ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि हर चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। चाहे तुम करियर वाइज देखो, लोगों को जॉब ढूंढनी है तो उसमें कितना कंपटीशन है, बिजनेस में कितने ज्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। तो ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए ब्रांडिंग कंसल्टेंट्स की जो जॉब है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनीज का या फिर लोगों का डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर काफी ज्यादा जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन ही अभी सभी लोग हैं, नेटवर्किंग ऑनलाइन हो रही है, अपॉर्चुनिटीज सारी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ब्रांडिंग भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, तो हम एआई का यूज करेंगे पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में। दूसरा, हम कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल और फुली डिजिटल बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे। और तीसरा, क्योंकि हम एआई एजेंट्स के साथ काम कर रहे होंगे तो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम लोगों को सस्ते में अपनी सर्विसेज दे पाएंगे और बेटर क्वालिटी की सर्विसेज दे पाएंगे और जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इन तरीकों से हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। अब देखते हैं कंप्लीट रोड मैप इस बिजनेस को करने के लिए। अलग से डॉक्यूमेंट बनाया मैंने रोड मैप का, ताकि तुम्हें हेल्प हो सके देखने में कि कैसे तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है। तो सबसे पहले तो तुम्हें स्किल चाहिए होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिक्स तुम्हें समझने पड़ेंगे ब्रांडिंग के सबसे पहले। उसके लिए फ्री कोर्सेज और रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किए हैं, जैसे कि HubSpot अकेडमी पे कोर्सेज हैं, गूगल डिजिटल गराज पे कोर्सेज हैं, लिंक्डइन के कोर्सेज हैं। कुछ सभी ब्रांडिंग के कोर्सेज तुम यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो, इन प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में तुम्हें मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल्स जो कि तुम देख सकते हो है गैरी वी, नील पटेल, थिंक मीडिया, इन सब यूट्यूब चैनल्स पे तुम्हें ब्रांडिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे सीखने में, उतना जल्दी अपना स्किल डेवलप कर पाओगे, उतनी ज्यादा नॉलेज तुम ले पाओगे और बाकियों को बीट कर पाओगे। एक और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो यहाँ पे आती है वो ये है, क्योंकि तुम लेटेस्ट रिसोर्सेज से सुन रहे होगे, लेटेस्ट नॉलेज तुम गेन कर रहे होगे, तो तुम कॉम्पिटिटर से ऑलरेडी आगे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास लेटेस्ट नॉलेज होगी, लेटेस्ट तुम्हें पता होगा कि अभी इंडस्ट्री में काम क्या कर रहा है ब्रांडिंग वाइज। बाकी कुछ किताबें हैं जो तुम पढ़ सकते हो, जैसे कि क्रशिंग इट बाय गैरी वी, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, और या फिर इन्फ्लुएंस। ये सब किताबें भी तुम पढ़ सकते हो अगर तुम सही में इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, एक अच्छा ब्रांड कंसल्टेंट बनना चाहते हो, ब्रांडिंग कंसल्टेंट बनना चाहते हो। तो पहले 3 महीने में हम सीखेंगे अच्छे से कि कैसे ब्रांडिंग की जाती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सब। दूसरा फेज आएगा हमारा, उसमें हम अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड बनाएंगे। अगर हमारी खुद की ही ब्रांड अच्छी नहीं होगी, पर्सनल ब्रांड, तो लोग हमारे पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। तुम्हारा चलता फिरता पोर्टफोलियो होगा तुम्हारा पर्सनल ब्रांड। तो हमें सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है। सबसे पहले एक नीश पकड़नी है जिसके लिए हम पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, फ्रीलांसर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी एक नीश पकड़ लो। उसके बाद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब, सभी को जाके ऑप्टिमाइज करो अपनी पर्सनल ब्रांड के हिसाब से। जो भी तुमने सीखा है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। तीसरा, अपनी वेबसाइट सेटअप करो, लैंडिंग पेज सेटअप करो, जिसके थ्रू तुम क्लाइंट्स को ले सको, क्लाइंट से फॉर्म फिल करवा सको या लीड जनरेशन कर पाओ। इसके लिए तुम वर्डप्रेस, विक्स यूज कर सकते हो या फिर फ्रेमर यूज कर सकते हो। हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो कैसे फ्रेमर के थ्रू वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। उससे तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी अपनी खुद की वेबसाइट बनाने में। अगला स्टेप आता है हमारा कि हमें कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है। तो कुछ कंटेंट आइडियाज मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग टिप्स और स्ट्रेटजी शेयर करो, सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज शेयर करो जब तुम्हारे पास आ जाएंगी, शुरू में नहीं होगी। लिंक्डइन आर्टिकल्स लिखो ब्रांडिंग के ऊपर, करियर ग्रोथ के ऊपर। इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ ब्रांडिंग के टॉपिक्स के ऊपर। इसमें एक और चीज कर सकते हो, ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुका हूँ, कि SEM रश पे जाओ तुम, या फिर किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाओ। उसके बाद तुम्हें जाना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, और यहाँ पे आके तुम्हें अपना कीवर्ड डाल देना है। जैसे कि तुम्हें ब्रांडिंग के अराउंड कंटेंट बनाना है, तो ब्रांडिंग यहाँ पे लिख दो, इंडिया लोकेशन सेट है। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, वो सब तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ब्रांड रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा है, ब्रांडिंग रिलेटेड मुझे दिख नहीं रहा, तो एक बार देख लेते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे हम इसको और ज्यादा वो कर लेते हैं, इंक्लूड कीवर्ड ब्रांडिंग। तो यहाँ पे तुम देखो ब्रांडिंग आया है। तो ब्रांडिंग के ऊपर मुझे अच्छे से कीवर्ड नहीं मिल रहे थे, तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग ट्राई किया। ऐसे ही तुम्हें अलग अलग कीवर्ड्स को ट्राई करना है और देखना है कि क्या आ रहा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे देखो कितने सारे कीवर्ड्स मुझे मिले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अराउंड, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स, व्हाट इज ब्रांड पर्सनैलिटी, पर्सनल ब्रांडिंग ब्रांड पर्सनैलिटी एग्जाम्पल्स। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर तुम टॉपिक्स के ऊपर तुम वीडियोस बना सकते हो, लिंक्डइन पोस्ट बना सकते हो, जैसे कि टॉप 10 ब्रांड वैल्यू पर्सन इन द वर्ल्ड। इन सब के ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है। एक और तरीका है, अगर तुम्हारे पास SEO टूल्स नहीं है, तुम पर सिंपल गूगल पे जाओ, ब्रांडिंग सर्च करो, यहाँ पे गूगल पे आके यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखो कि क्या क्या है। इन सभी के ऊपर तुम वीडियो बना सकते हो, ये सब भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे तुम
अपने कंटेंट आइडियाज और ढूंढ सकते हो। इसके अलावा फ्री टूल्स जो कि तुम यूज कर सकते हो वो है कैनवा ग्राफिक्स बनाने के लिए, चैट जीपीटी ब्लॉग पोस्ट और कैप्शंस के लिए, और कैपकट वगैरह तुम यूज कर सकते हो फ्री में अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। अब जो चौथा स्टेप है हमारा अगला, वो है नेटवर्किंग और अथॉरिटी को बिल्ड करना। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करो जाके, वहां पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सेम टॉपिक में इंटरेस्टेड है। लिंक्डइन ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट पे जाके तुम सब रेडिट्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखो कि लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं उसके ऊपर भी कंटेंट बनाया जा सकता है, तो वहां से भी तुम्हें कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे। और एंगेज करो उनकी पोस्ट के साथ, कमेंट्स के रिप्लाई करो, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करो, खुद के क्वेश्चंस या फिर खुद का जो टॉपिक्स है वो तुम पोस्ट करो, लोग तुम्हारी पोस्ट के साथ एंगेज करें। बेसिकली ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क करना है तुम्हारा, नेटवर्क ताकि बढ़े, तुम और लोगों से जाके मिल सको और लोगों से बात कर सको। इसके थ्रू तुम्हें खुद को सीखने को भी मिलेगा और पोटेंशियल क्लाइंट्स भी यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब हमारा फेज 1 फेज 2 खत्म हो गया। फेज 3 है हमें कोचिंग सर्विसेज ऑफर करना शुरू करना है अगले 3 महीने में। तो हमें शुरू में तो फ्री या फिर लो कॉस्ट कोचिंग सर्विसेज ऑफर करनी है ताकि हमारे पास एक्सपीरियंस आ सके, पोर्टफोलियो आ सके। तो फ्री 1-on-1 कोचिंग सेशंस दो, उसके बदले में रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स लो लोगों से। फ्री पर्सनल ब्रांडिंग वेबिनार्स होस्ट करो, वर्कशॉप्स होस्ट करो, उसके लिए तुम एड भी रन कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर तुम खर्चा करना चाहो तो, ताकि फ्री वेबिनार देखने लोग आए। फ्री वेबिनार देखने वैसे ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए ऐड रन करोगे, बहुत सारे लोग आएंगे और वेबिनार के एंड में तुम अपनी सर्विसेज प्रमोट भी कर सकते हो। ये फनल भी बहुत अच्छी होती है अगर क्लाइंट्स लाने हो तो। तीसरा, अपनी सक्सेस स्टोरीज लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। कोचिंग के लिए तुम गूगल मीट, जूम का यूज कर सकते हो ऑनलाइन सेशंस लेने के लिए, कैलेंडली का यूज कर सकते हो शेड्यूलिंग करने के लिए तुम्हारे बुकिंग सेशंस, और गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हो क्लाइंट की डिटेल और फीडबैक लेने के लिए, या फिर अपनी वेबसाइट पे भी क्लाइंट से डिटेल्स और फीडबैक ले सकते हो। 6th स्टेप जो हमारा है वो है तुम्हें स्टार्ट करना है चार्ज करना आप कोचिंग सेशंस के लिए। प्राइसिंग मॉडल क्या होगा? 1-on-1 कोचिंग के लिए 1500 से 5000 पर सेशन चार्ज कर सकते हो। मंथली पैकेज अगर कोई ले रहा है, मंथली सब्सक्रिप्शन टाइप, तो 10,000 से 30,000 पर मंथ तुम चार्ज कर सकते हो पर क्लाइंट। और साथ ही में तुम्हें अपना पेमेंट गेटवे सेटअप करना पड़ेगा। रेजर पे का यूज कर सकते हो तुम इंडिया में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बाकी यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, वहां टारगेट कर रहे हो, तो पेपैल और स्ट्राइप का यूज किया जा सकता है। अब इसी में एक और ट्रांजिशन हम लेंगे, जब हमारा पर्सनल ब्रांडिंग कोच का बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा उसके बाद हम एक पिवट लेंगे। उसके बाद हम सेटअप करेंगे एक ब्रांडिंग एजेंसी। तो हम सिर्फ अब कोचिंग कंसल्टेंसी नहीं देंगे, हम खुद की सर्विसेज देंगे। एज अ ब्रांडिंग एजेंसी हम सर्विसेज देंगे। उसके पहले तुम टाई अप कर सकते हो किसी एजेंसी के साथ और उससे कमीशन ले सकते हो, लेकिन उसके बाद हम खुद लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाएंगे, खुद उनकी पूरी ब्रांडिंग करेंगे, हमारी खुद की एक एजेंसी होगी। इससे हमारे रेवेन्यू स्केल करने में हेल्प होगी और इसमें तुम्हें फुल टाइम आना पड़ेगा। तो अभी तक हम सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे थे, अब हम अपनी सर्विसेज में ऑफर करेंगे लोगोज, टाइपोग्राफी, जो भी होता है ब्रांड किट में, पूरा ब्रांड किट्स हम देंगे बना के लोगों कंपनीज को, और साथ में हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग करेंगे, वेबसाइट पोर्टफोलियो क्रिएशन करेंगे, AI पावर्ड कंटेंट मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी भी बना के देंगे। ये सब सर्विसेज हम और देंगे। अब इसके लिए तुम्हें टीम की जरूरत पड़ेगी, अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी तुम पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट का बिजनेस संभाल रहे होगे। अब इसमें AI ऑटोमेशन का हेल्प लेना जरूरी है ताकि हम तेजी से स्केल कर पाए। तो कुछ टूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। और अब आगे देखते हैं कि हमें और क्लाइंट्स कैसे लाने। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एड्स तुम रन करना स्टार्ट कर सकते हो अपनी एजेंसी के लिए। एक तो तुम्हारे क्लाइंट्स आएंगे तुम्हारे पुराने बिजनेस है जो कि है पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट, वहां से तुम क्लाइंट्स लाओगे। दूसरा, तुम एड्स रन करना शुरू कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रेवेन्यू ऑलरेडी वहां से आ रहा होगा, प्रॉफिट वहां से आ रहा होगा। तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एड्स रन करना शुरू कर सकते हो। फ्री ब्रांडिंग ऑडिट्स करके सेम स्ट्रैटेजी जो हमने पिछले बिजनेस में अप्लाई की थी वही स्ट्रैटेजी यहाँ भी अप्लाई करेंगे। शुरू में फ्री में करके देंगे और बाद में हम उसके लिए चार्ज करेंगे। साथ ही में पार्टनर कर सकते हो स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के साथ ब्रांडिंग पैकेजेस के लिए। अब ये कुछ एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस हैं जिसको तुम फॉलो कर सकते हो और या फिर प्रोग्रेस माइलस्टोन्स की तरह इनको ले सकते हो। तुम्हें क्या क्या करना है इस टेबल के थ्रू, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना बिजनेस प्लान कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा आगे जाके, तो वीडियो को देखते रहो। तो ये हमारा रोड मैप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम वापस चलते हैं अपने पुराने प्लान के ऊपर और यहाँ पे हमने कुछ AI टूल्स और लिस्ट किए हैं कि कौन कौन से यूज करने हैं और क्या क्या यूज है हर एक AI टूल का, इनको जाके तुम देख सकते हो। अब AI एजेंट्स हमारा बिजनेस स्केल करने में हेल्प कैसे करेंगे, तो हम AI पावर्ड चैटबॉट्स का यूज करेंगे जो कि क्लाइंट क्वेरीज को 24/7 हैंडल करेगा, जिससे क्लाइंट्स को जल्दी रिप्लाई मिलेगा। ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत सारे लोगों को अगर मैसेज कर रहा है तो जिसका रिप्लाई सबसे पहले आएगा, चांसेस उसके हाई हैं कि उसके पास ही क्लाइंट आएगा। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑटोमेटेड पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स हमारी जो होगी वो पूरा AI बनाएगा। AI ड्रिवन शेड्यूलिंग और रिमाइंडर्स होगा क्लाइंट सेशंस के लिए। AI असिस्टेड ईमेल मार्केटिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट करेंगे, इससे हमारे AI से क्लाइंट्स लाने में हेल्प होगी।
तो पूरा AI एजेंट अगर सेटअप कर पाओ आउटरीच के लिए, तो वहां से तुम्हारे आउटबाउंड लीड्स आते रहेंगे। इसमें होगा क्या, AI ही ईमेल्स भेजेगा, AI ही खुद ही सेटअप करेगा क्लाइंट के साथ मीटिंग। उसके बाद तुम्हें जाके मीटिंग लगानी है, क्लाइंट को क्लोज करना है और आगे फिर उसका काम करना है। अगेन ये काम बहुत ज्यादा है और अकेले थोड़ा मुश्किल होगा करना, लेकिन धीरे धीरे किस स्केल तक देखा जा सकता है इस बिजनेस को, इस वीडियो का पर्पस वही है, तुम्हें दिखाना कि क्या क्या किया जा सकता है। और ये सारी चीजें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज कोई भी नहीं हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब अपना रेवेन्यू मॉडल देख लेते हैं और प्राइसिंग के सेटअप करेंगे। ये हमने देख लिया कि 1-on-1 के लिए हम 1500 से 5000 पर सेशन चार्ज करेंगे। पैकेज डील जो होंगी उसके लिए 10,000 से 30,000 पर मंथ हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें वीकली सेशंस होंगे प्लस AI रिपोर्ट्स होंगी, AI से जनरेट की हुई। AI जनरेटेड ब्रांडिंग रिपोर्ट्स के लिए हम 2500 से 10,000 पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांडिंग टूल्स के लिए करेंगे तो वो अलग अलग कमीशन रेट्स होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा। और पेड वेबिनार्स और वर्कशॉप के लिए हम 500 से 2,000 रुपया पर पार्टिसिपेंट हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ रेवेन्यू मॉडल्स हैं, यहाँ से हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। अब मंथली प्रोजेक्शंस क्या है हमारे फर्स्ट ईयर में, तो पहले 3 मंथ्स में 5 से 10 क्लाइंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर मंथ। उसमें हमारा 25,000 से 50,000 बनेगा रेवेन्यू है ये। अगले 3 महीने में 15 से 20 क्लाइंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 75,000 से 1,50,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना रेवेन्यू मंथली। अगले 3 महीने में हम 25 से 30 क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 1,25,000 से लेकर 2,50,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट के 3 महीने में ईयर के बाद हम 40 से 50 क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 2 लाख से 4 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन मेहनत पे डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्लाइंट्स कितने ज्यादा ला पा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा रेवेन्यू बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा पैसा बनेगा। और प्रॉफिट इसमें से तुम एक्सपेंसेस निकाल दोगे तो वो आ जाएगा। मार्केटिंग और क्लाइंट एक्विजिशन की कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो कि तुम यहाँ पे जाके देख सकते। वैसे हमने सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पे जाके तुम और स्ट्रेटेजीज को देख सकते हो। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जो हमने एजेंसी की डिस्कशन किया था उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा जब हम स्विच करेंगे फ्रॉम ब्रांडिंग कंसल्टेंट टू ब्रांडिंग एजेंसी साथ में, तो वो कैसे काम करेगा। तुम दोनों बिजनेस एक साथ भी रन कर सकते हो उनको कोलैब करके। तो इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे। ब्रांडिंग पैकेजेस के लिए हम 30,000 से 1,50,000 पर प्रोजेक्ट चार्ज करेंगे। अब ब्रांडिंग पैकेजेस में क्या क्या आता है, क्या क्या बनाने हैं, वो सब तुम जाके AI से पूछ सकते हो, बनवा सकते हो, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हम 20,000 से 80,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं। AI पावर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रेमर जैसे टूल्स को यूज करके, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात किया है, उसका लिंक तुम्हें आई बटन में भी मैं दे दूंगा, जाके देख सकते हो कैसे AI से वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं। कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी के लिए तुम 10,000 से 50,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। वेबसाइट के लिए मैंने बताया नहीं, 50,000 से 2 लाख पर साइट चार्ज किया जा सकता है। रिटेनर बेस्ड जो क्लाइंट्स होंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर मंथली जो तुम्हें पैसा देंगे, उसके लिए 50,000 से 2.5 लाख पर मंथ वहां से आ सकता है तुम्हारे पास। जो मंथली रेवेन्यू है वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले 3 महीने में वैसे ही हमने क्लाइंट्स लेके रखे हैं, उतने ही एवरेज क्लाइंट्स, सेम पेस से मैं ग्रोथ देख रहा हूँ एजेंसी की भी। तो पहले 3 महीने के बाद 1,50,000 से 3 लाख जो होगा हमारा रेवेन्यू आएगा। इसमें एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होंगे एजेंसी में, क्योंकि तुम्हारे को लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। अकेले एजेंसी का बिजनेस तुम रन नहीं कर पाओगे, और साथ ही में AI की जितनी ज्यादा हेल्प लोगे उतना ही तुम्हारा जो एक्सपेंसेस है वो कम होते जाएंगे। अगले 3 महीने में 4 लाख से 7.5 लाख, नेक्स्ट 3 मंथ्स में 7 लाख से 12 लाख, और लास्ट के 3 मंथ जो होंगे हमारे साल एंड होने के, यानी कि दूसरे साल का जो एंड होगा, उसमें हम 10 से 20 लाख ARR देख सकते हैं अपनी एजेंसी का रेवेन्यू। क्लाइंट एक्विजिशन और टीम मैनेजमेंट ऑपरेशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि तुम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो और उसमें से प्रॉफिट्स कितना कमाते हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस पूरे रोड मैप को फॉलो करोगे तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। लेकिन पेशेंस रख के धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। स्टार्ट तुम्हें खुद सीखने से करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे, इस स्केल तक पहुंच पाओगे। ये पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें बस लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करना है जाके पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे ही इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, वैसे मैं तुम्हें कमेंट बैक करके इस डॉग का और दूसरे डॉग का लिंक दे दूंगा। दोनों डॉग से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको जाके एक बार खुद से भी पढ़ना। और अगर तुम इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हो तो आज से ही शुरू कर दो सीखना। सारे फ्री रिसोर्सेज मेंशन है इस डॉग में, पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में सब कुछ सीखा जा सकता है। और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि और ऐसी वीडियोस के सजेशन तुम्हारे को आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।